हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल नोटिफिकेशन ओडिशा चैनल रे आपन को स्वागत। तो देखंतु सांग माने एसएससी जीडी तरफ को आपन मान पई एक बड़ नियुक्ति खबर आसी जाइछि। एई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आपन संपूर्ण विवरणी पाई परिबे। एई भिडियो रे मु आपन को जणाइबि जे आपन केमिति एहा को अप्लाई करिवे एवं आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन एवं कोन आपनकर बयस सीमा रहिछि एसब एवं कौन कौन आपनकर डॉक्यूमेंट दरकार। तो टोटाल इनफॉरमेशन आपन एई वीडियो रे पाई परिबे। तो संग माने आउ गोटे कथा कहि रखिबि जे चैनल रे जदि आपन नुवा अछंती तो चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु हमर लेटेस्ट जॉब अपडेट पाइबा पई। तो संग माने आपन माने एठी देखि पारथुबे एसएससी जीडी तरफ नुआ एक बड़ नियुक्ति आसीछि। तो सांग मैंने आपण मैंने ये देखिपे टोटाल उपर आपणकर 39,481 भैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन जीडी तरफ आपणकर आसी। तो आपणकर योग्यता आपन जदि केवल 10वीं पास करछंती तो यह को आपन अप्लाई कर परिबे एवं दरमा आपन देखिपरते दरमा भी बहुत बढ़िया रही 69,100 टंका पर्यंत आपणकर दरमा रही एवं यह को उभय पुरुष और महिला आवेदन करि परिबे। तो 39,481 गोटी भैकेंसी रही। तो सांग माने चलतु देखा ऑर्गेनाइजेशन नाटी कौन रही। तो ऑर्गेनाइजेशन नाटी रही आपनकर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आम जहाँ कहुए एसएससी एवं जॉब टाइप टी आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सांग माने एटा रोची। तो यह को आपण ऑल इंडिया रो कैंडिडेट माने यह को अप्लाई कर परिबे एवं जेंडर आपण मानकर बोथ मेल एंड फीमेल यह को अप्लाई कर परिबे। तो टोटल ऊपर एठी आपण माने देखि परते 39,481 टी वैकेंसी रही। एवं चलतु सांग माने आमे देखिबा जे मेल मानक पई एवं फीमेल मानक पई केतेटा वैकेंसी रही एवं को कैटेगरी रो पिलांग मानक पई केते वैकेंसी रही। तो सांग माने आपण एठी देखि परथे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एवं एससी पिलांग पई 2018 टी वैकेंसी रही एवं एसटी पिलांग पई 1499 टी वैकेंसी रही एवं ओबीसी पिलांग पई 2906 टी वैकेंसी रही एवं ईडब्ल्यूसी पिलांग पई 1330 टी वैकेंसी रही एवं अनरिजर्व पिलांग पई 5563 गोटी वैकेंसी रही। तो टोटाल ऊपर आपण मानकर 13,306 टी आपनकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रही एवं तापर आपनकर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जहाँ को हमर कह जाय सीआईएसएफ। तो एससी मानक पई आपनकर 959 टी वैकेंसी रही एवं एसटी मानक पई 687 वैकेंसी रही एवं ओबीसी मानक पई 1420 टा वैकेंसी रही एवं ईडब्ल्यूसी एसएस पई आपनकर 544 टी वैकेंसी रही एवं अनरिजर्व पई 2720 टी वैकेंसी रही। तो टोटाल ऊपर 6,430 टी आपनकर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रो वैकेंसी रही। तो देखि पाते आपण एटी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जहाँ को आपनकर सीआरपीएफ कहନ୍ତି। एससी मानक पई 1681 टी वैकेंसी रही एवं एसटी मानक पई 1213 टी वैकेंसी रही एवं ओबीसी मानक पई 2510 टी वैकेंसी रही एवं ईडब्ल्यूसी पिलांग पई 1130 टी वैकेंसी रही एवं जनरल मानक पई 4,765 गोटी वैकेंसी रही। तो टोटाल ऊपर आपनकर 11,269 टी वैकेंसी रही एवं तापर आपनकर रही शस्त्र सीमा बल। तो एससी मानक पई 122 टी वैकेंसी रही एसटी मानक पई 79 टी वैकेंसी रही एवं ओबीसी मानक पई 127 टी वैकेंसी रही एवं ईडब्ल्यूएस पिलांग पई 82 टी वैकेंसी रही एवं जनरल पिलांग पई 349 टी वैकेंसी रही एवं टोटाल ऊपर 819 टी वैकेंसी आपनकर रही शस्त्र सीमा बलर। तापर आपनकर आसुची इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो एससी मानक पई 345 टा वैकेंसी एवं एसटी मानक पई 326 टी वैकेंसी एवं ओबीसी मानक पई 505 गोटी वैकेंसी एवं ईडब्ल्यूसी पिलांग पई 197 टी वैकेंसी एवं जनरल पिलांग पई 1191 गोटी वैकेंसी। तो टोटाल ऊपर आपनकर 2564 टी आपनकर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रो वैकेंसी रही। तापर आपण मानक राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम जहाँ को आपनकर आसाम राइफल कह जाए। तो एससी मानक पई 124 टी
एसटी आपणकर 223टी एवं ओबीसी मानक 205टी एवं ईडब्ल्यूसी पिला 109टी एवं जेनेराल पिला 487टी वैकेंसी रही। तो ये आपने देखिए टोटाल आपंकर 1148टी वैकेंसी रही आसाम राइफल। तापर आपने देखिए सेक्रेटारिएट सिक्यूरिटी फोर्स जहाँ एसएसएफ कहुए। तो एससी मानक 5टा एसटी मानक 3टा ओबीसी 9टा एवं ईडब्ल्यूएस पिला 4टा एवं जेनेराल 15टा। तो टोटाल आपंकर 35टा वैकेंसी रही। एनसीबी रे आपंकर एसटी मानक गोटे तापर ओबीसी मानक 5टा एवं जेनेराल 5टा टोटाल आपंकर 11टा वैकेंसी रही। तो एससी मानक टोटाल आपंकर 5254टा वैकेंसी रही एवं एसटी मानक टोटाल आपंकर 4021टा वैकेंसी रही एवं ओबीसी मानक आपंकर 7747टी वैकेंसी रही एवं ईडब्ल्यूएस पिला 3496टा वैकेंसी रही एवं जेनेराल पिला 15094टा वैकेंसी रही। टोटाल आपंकर 35,619 गोटी मेल वैकेंसी रही। तो चलतु देखिए यह था मेल वैकेंसी। तो फीमेल मानकर वैकेंसी कौन रोचे चलतु देखिए। तो बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स एससी मानकर 356टी एसटी मानक 262टी ओबीसी मानक 510टी एवं ईडब्ल्यूसी पिला 234टी एवं अनरिजर्व पिला 986टी वैकेंसी रही। टोटाल 2384 फीमेल मानक बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स वैकेंसी रही। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स एससी मानक 106टी एसटी मानक 71टी एवं ओबीसी मानक 156 एवं ओडब्ल्यूएस पिला 74टी एवं जेनेराल पिला 308टी टोटाल आपंकर 715टा वैकेंसी रही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स तापर आपंकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एससी मानक 34टी तो एसटी मानक 20टी एवं ओबीसी मानक 53टी एवं ईडब्ल्यूसी पिला 19टी एवं जेनेराल पिला 116टी वैकेंसी रही। तो टोटाल आपंकर 242टी आपंकर फीमेल मानक सीआरपीएफ वैकेंसी रही एवं तापर आपंकर रही इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो एससी मानक 59टी एससी मानक 59टी एवं एसटी मानक 59टी एवं ओबीसी पिला 90टी एवं ईडब्ल्यूएस पिला 21टी एवं जेनेराल पिला 224टी। तो टोटाल आपंकर 453 गोटी वैकेंसी फीमेल मानक रही। तापर आपण मानकर आसाम राइफल रही एससी मानक 9टा एसटी 21टा ओबीसी 16टा ईडब्ल्यूएस पिला 6टा एवं जेनेराल पिला 48टा रही। टोटाल आपंकर 100टा वैकेंसी रही आसाम राइफल मैन। तापर एनसीबी रही ओबीसी 4टी ईडब्ल्यूएस पिला गोटे एवं जेनेराल 6टी टोटाल आपंकर 11टी रही। तो टोटाल एससी मानक आप देखिपे 564टी आपंकर एससी फीमेल एवं एसटी फीमेल आपंकर 433टी एवं ओबीसी फीमेल 829टी एवं ईडब्ल्यूएस फीमेल 355टी एवं जेनेराल 1688टी। तो टोटाल आपंकर 3869टी फीमेल मानक पोस्ट अच्छी। तो टोटाल आपंकर मेल एवं फीमेल केते वैकेंसी अच्छी टोटाल जनईदेली। तो चलते देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रोचे। तो ये देखिए कैंडिडेट शुड पोजेसेस मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो सांग मैंने आपण मैंने जदि केवल 10th पास करछंती तो यह अप्लाई करें एवं एथिपाई आपण को हायर क्वालिफिकेशन किसी मागुनी। जदि आपण केवल 10th पास करछंती तो यह आपण अप्लाई करें। तो चलते देखिए आपंकर एज लिमिट कौन रोचे। कैंडिडेट शुड मीट द एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025 फॉर मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट 23 इयर्स। तो ये सी सांग मैंने कहते आपंकर 1/1/2025 सुधा
ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅପର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି, ଯେପରି ଆମର SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପେ ଲେଭେଲ୍ 3 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ 21,700ରୁ 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟି ଦେଖିବା। ଫର୍ ଜେନେରାଲ୍ OBC EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ 100 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏବଂ ଫର୍ SC ST EXSM ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ତ SC କିମ୍ବା ST କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଓମେନ୍ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 0 ଫିସ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ଟି ଆପଣ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 5/9/2024। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 14/10/2024। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ଟି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟି ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ssc.gov.in ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି, ସାଲାରୀ, ଜବ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଦେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍। ତ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର SSC GD ତରଫରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର SSC GD ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର 1100 ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନେଷ୍ଟବଳ GD ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ SSB ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ GD ଇନ୍ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିପୋଇ ଇନ୍ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିଶନ୍ ଅନଲାଇନ୍ 5/9/2024 ରହିଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 14/10/2024। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 15/10/2024। ତ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆପଣଙ୍କର 5/11/2024ରୁ 7/11/2024 ଯାକେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ PDFଟିକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଏହା ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଉପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି 21,700ରୁ 69,100 ଏବଂ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଲେଭେଲ୍ 1 18,000ରୁ 56,900। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ। ତ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ 1984 ରାଇଟ୍ସ ଅର୍ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ 2002 ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ। ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 5 ଇୟର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କର SSC GD ତରଫରୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।